हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट किया था, मैं आशा करता हूं कि आपने सारी क्लासेस देखी होंगी, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक। मतलब कि 6 क्लासेस के अंदर हर एक क्लास का ड्यूरेशन जो है वो 25 से 30 मिनट के बीच का है। तो वो क्लासेस आपने कंप्लीट की होगी और क्लास कंप्लीट करने के बाद में आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस करने के बाद में फरहान एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर आप अगर कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप पर मेंशन कर सकते हो। तो वो चीज मैंने कंप्लीट कर दी थी उसी दिन। और अब जो टॉपिक है, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था कि अगला जो टॉपिक होगा, दिस टॉपिक नेम इज कैलेंडर। अगर मैं कैलेंडर्स की बात करता हूं तो कैलेंडर ऐसा एक पार्ट है हमारा लाइफ का कि हम डेली लाइफ में उसको हम बहुत फॉलो करते हैं। बात मानते हो ना, इस चीज को काफी फॉलो करते हैं उस कंडीशंस को हम। तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो है हम चीज देखते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी होंगी। अगर मैं कैलेंडर्स की बात करता हूं ना, तो कैलेंडर हमारे इंडिया के अंदर दो तरह के कैलेंडर होते हैं। एक कैलेंडर होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी कैलेंडर, और एक कैलेंडर होता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश कैलेंडर। पहले मैं हिंदी कैलेंडर की बात कर लेता हूं। हमारे हिंदी कैलेंडर को कहा जाता है पंचांग। कई ने नाम सुना होगा ये और कई ने नहीं सुना होगा, लेकिन हिंदी कैलेंडर को बोला जाता है पंचांग, जिसमें आज जो है 2081 मतलब कि 2021 वाला साल चल रहा है। अब 2021 2081 2081 वाला साल चल रहा है विक्रम संवत के तौर पर। और इसमें जो है कोई मंथ नहीं होते हैं। अगर आपने नाम सुना हो तो बिल्कुल एग्री करना। पोष, वैसाख, आषाढ़, कार्तिक है, भादवन, ये सारे नाम इसके अंदर आते हैं। और उसके अंदर जो है ना कुछ तिथि आती हैं। और आपने सुना होगा कि हर 14 के बाद पूर्णिमा आती है और हर 14 के बाद अमावस्या आती है। और आपने नोटिस किया होगा हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 90% फेस्टिवल हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। तभी तो ये कंफर्म होता है ना कि ये श्योर है कि होली आएगी मार्च में, लेकिन पर्टिकुलर डेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हिंदी कैलेंडर में डेट कहां होती है? वो तो बताया ना कि हर 14 के बाद पूर्णिमा और हर 14 के बाद अमावस्या आती है। तो इसमें जो है कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग होली जो है वो आएगी मार्च में, लेकिन डेट कंफर्म नहीं होती। उसके बाद राखी, ये श्योर है अगस्त में ही आती है, लेकिन डेट कंफर्म नहीं होती। दिवाली कंफर्म है कि अक्टूबर नवंबर में आएगी, लेकिन डेट कंफर्म नहीं होती, क्योंकि ये सारे के सारे फेस्टिवल इंडिया के अकॉर्डिंग, भारत के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं, जो कि हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। और इसमें हिंदी कैलेंडर में नया साल जोड़ा जाता है 1 अप्रैल से, और अंतिम दिन होता है 31 मार्च तक। मतलब कि ये कह सकते हैं कि हमारे भारत का फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हिंदी कैलेंडर बनाया जाता है। और हिंदी कैलेंडर के अंदर जो नंबर ऑफ तिथि होती है या नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 354 होते हैं, 354, जो कि हमारे नॉर्मल कैलेंडर से 11 से 12 दिन कम होते हैं। और कम होने का रीजन ये है कि वो आज चल रहा है 2081 में, 2081 में, मतलब कि हमारे नॉर्मल कैलेंडर से 57 साल आगे है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम होता है ना उसके अंदर, और नंबर ऑफ डेज कम होंगे तो ये तो श्योर है कि वो ईयर तो काफी आगे चला जाएगा, और इतना आगे है कि उसे हम कहते हैं 57 साल आगे है। तो ये चीज है यहां पर हिंदी कैलेंडर की। और एक कैलेंडर होता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश कैलेंडर। तो हमारा जो कैलेंडर है ना, वो कंप्लीटली कैलेंडर जो है, कंप्लीटली कैलेंडर किसके ऊपर डिपेंडेड होगा? तो वो कंप्लीटली जो कैलेंडर होगा वो कैलेंडर डिपेंडेड होगा आपका इंग्लिश कैलेंडर के ऊपर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश कैलेंडर को बनाने वाले पर्सन का नाम था प्रॉप गैगरी। हिंदी कैलेंडर जानने के लिए ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में हिंदी कैलेंडर का कोई यूज नहीं है। जो भी यूज होगा, जैसा भी यूज होगा, वो इंग्लिश कैलेंडर का होगा। और इंग्लिश कैलेंडर को बनाने वाले पर्सन का नाम था प्रॉप गैगरी। प्रॉप गैगरी ये पर्सन ने कैलेंडर को बनाया था। और कैलेंडर को बनाते टाइम उसने कहा था कि इस इंग्लिश कैलेंडर में 2 तरह के ईयर्स होते हैं। एक ईयर होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, और एक ईयर होता है जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। सबने नाम सुना होगा। नॉर्मल ईयर में इस गैगरी, देखो बुक्स के अंदर आप देखोगे इंग्लिश कैलेंडर का पर्सन्स, बनाने वाले पर्सन्स का नाम, तो किसी में प्रॉप गैगरी लिखा होगा, किसी में गैगरी लिखा होगा, किसी में गैगरियन लिखा होगा। ये सबका नाम एक ही है, प्रॉप गैगरी। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सब में कॉमन है गैगरी, गैगरी एंड गैगरी वाला शेप। अब इंग्लिश कैलेंडर को बनाने वाले पर्सन ने कहा था कि कैलेंडर के अंदर 2 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के अंदर जो है बोला गया है कि 365 डेज, 5 hours, 48 मिनट
और 26 सेकंड्स होते हैं। ये कैलकुलेशन मेरी नहीं है, ये कैलकुलेशन इस पर्सन की, जिस पर्सन ने कैलेंडर को बनाया है। उसने कहा है कि एक इंग्लिश कैलेंडर के अंदर नॉर्मल ईयर में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट और 26 सेकंड्स होते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस टाइमिंग को अप्रॉक्स कर दिया और इस टाइमिंग को अप्रॉक्स करके बना दिया पूरे के पूरे 6 आवर्स। और ये कहा जाता है कि नॉर्मल ईयर के अंदर जो है 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं, मतलब कि 6 घंटे एक्स्ट्रा, और 6 घंटे एक्स्ट्रा एक साल में होते हैं। तो 4 साल में कितने घंटे हो जाएंगे, 4 साल में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे ना। तो अगर 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे तो फिर 4 साल में पूरा का पूरा एक दिन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, 4 साल में पूरा का पूरा एक दिन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और 4 साल में पूरा का पूरा एक दिन बढ़ेगा तो वो एक दिन बढ़कर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और वो एक दिन एक्स्ट्रा 4 साल में एक बार आता है। ये इसी रीजन से 4 साल में एक बार आता है। क्यों? क्योंकि सर एक साल में आप 6 घंटे एक्स्ट्रा कर दोगे तो 4 साल लग जाएंगे एक दिन बढ़ने में, और एक दिन बढ़ने को हम कहते हैं लीप ईयर, जो कि 4 साल में एक बार आता है। और 4 साल में एक बार आने के बाद में ईयर्स डेज होते हैं, इसके अंदर 366 डेज होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा डे फैब के महीने में आता है, जिसे हम कहते हैं 29 फैब, और वो है उसे हम कॉल करते हैं लीप ईयर। वैसे तो इंग्लिश कैलेंडर का फॉर्मेट सब जानते हो, फॉर्मेट क्या होता है। इसके अंदर 4 फॉर्मेट्स होते हैं। एक फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं डेट, एक होता है मंथ, एक होता है ईयर, और एक होता है डे। जैसे कि मान लेते हैं आज की जो डेट है वह है 22 जून 2024, और वार कौन सा है, तो आज है शनिवार। तो लिख लेता हूं, तो इसमें डेट कौन सी हुई, तो इसमें डेट है 22, महीना कौन सा हुआ, जून। अब मेरी बात गौर से सुनना, जब मैं कभी ईयर कॉल करूंगा ना, तो ईयर क्या कॉल करूंगा, 2024, 2024, और 2024 को 2 बार में कॉल किया जा रहा है। पहली कॉलिंग है 2000 और दूसरी कॉलिंग है 24। यस नॉट? तो आप जब भी कभी किसी ईयर को कॉल करोगे तो पहली जो कॉलिंग होगी 2000, दिस इज अ सेंचुरी, ये होगी आपकी एक सेंचुरी। और 2000 कॉल करने के बाद आप क्या कॉल करते हो, 24, और 24 दिस इज अ ईयर। आप याद कीजिए कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम डेट को अपनी कॉपी में कैसे लिखते थे, 22 जून 2024, तो 24 ही को लिखते थे, क्योंकि लास्ट के जो 2 नंबर होंगे वो ईयर होते हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हो 2024 पूरा का पूरा ईयर है, दिस इज नॉट पॉसिबल। पहले आप कॉल करते हो 2000 और फिर आप कॉल करते हो 24। तो 2000 इज अ सेंचुरी एंड देन 24 इज अ ईयर। लास्ट के 2 नंबर हमेशा ईयर होते हैं और पहली कॉलिंग हमेशा सेंचुरी से स्टार्ट होती है। तो ये चीज समझानी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये। और डेज सबको पता है, एक वीक में 7 डेज होते हैं। स्टार्टिंग इज इक्वल टू ऑलवेज मंडे, पहला दिन वार का सप्ताह का सोमवार होता है मंडे, फर्स्ट डे इज इक्वल टू मंडे, और लास्ट डे इज इक्वल टू ऑलवेज संडे। और आज जो डे है दिस इज सैटरडे। तो ये चीज होगा इसके अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो ये सब बातें एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं 5 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ जी, तो आपने नोट कर लिया होगा, चीज समझाई गई है, कुछ चीजें आपके दिमाग में डाली गई है। मैं मानता हूं कि आपने कुछ समझा होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको देखने हैं, और केवल देखने के बाद में इसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको केवल देखना है। कुछ करवाऊंगा तो कुछ पूछूंगा भी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहां से हम टाइप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दिस टाइप नेम इज, पूरे कैलेंडर की बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने दी जाएंगी। पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल लीप ईयर फ्रॉम 1601 टू 2000, 1601 से 2000 तक कुल लीप वर्ष कितने हैं। तो सर आंसर क्या है वो नहीं पता, लेकिन आपने जो पूछा है ये कंफर्म है, आपने पूछा क्या है, लीप ईयर पूछा है। और लीप ईयर कितने सालों में एक बार आता है, बिल्कुल सही, तो लीप ईयर 4 सालों में एक बार आता है। और अगर 4 सालों में एक बार आता है तो आपको कितने सालों का निकालना है, तो आपको निकालना है 1601 से 2000 तक।
अगर 1601 से 2000 तक निकालना है तो काउंट कर लीजिए अपने हाथ पे, अपने दिमाग में, अपने कैलकुलेशंस कॉपी पेन पे, आपकी चॉइस है, जहां से कर सकते हो, लेकिन आप करके ये बताइए कि 1601 से 2000 तक कितने साल हो गए। तो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, 400 साल हो गए, पूरे के पूरे 400 साल हो गए। कैसे, अगर कोई पूछना चाहता है तो करके देख लीजिए। 2000 में से 1601 काउंट करूंगा तो वैल्यू आएगी 399। लेकिन सर 399 ये 400 क्यों लिया? 400 इसलिए लिया है क्योंकि आपने 1601 माइनस किया है। अरे 1601 भी तो काउंट करना है ना, तो उसको भी तो ऐड करो अगले को, उसको क्यों माइनस किया आपने? और माइनस करोगे नहीं तो उसको ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद वापस से कितने साल हो गए? 400 साल। तो अगर मैं 1601 से 2000 तक काउंट करता हूं तो टोटल हो गए 400 साल। तो लीप ईयर देखते हैं, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, तो 400 सालों का पूछा है, तो 400 सालों में कितनी बार आएगा? तो सर 400 सालों में कितनी बार आएगा? 100 बार। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो ये चीज ध्यान रखना कि लीप ईयर की अगर बात कर रहे हो तो लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, और अगर 4 साल में एक बार आता है तो 400 सालों में 100 बार आएगा। तो 100 बार ही आंसर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यस नॉट? अब एक बात बताओ, ये जो 2024 है ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है? तो आप क्या बोलोगे सर लीप ईयर है। कैसे डिसाइड हुआ? तो डिसाइड जब किया जाता है, जब आप देखते हो, आप हमेशा जब भी कभी किसी ईयर को नॉर्मल शो करना होता है, लीप शो करना होता है, तो आप कैसे करते हो? कई सारे स्टूडेंट को पता, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, तो मैं बता दूं, आप हमेशा उस ईयर में, और केवल ईयर में ही, सेंचुरी में नहीं, ईयर में आप लगाओगे 4 का भाग। क्यों? क्योंकि 4 साल में एक बार आता ना, इसलिए लगाओगे भाई, और क्यों लगाओगे, है ना? तो आप लगाओगे 4 साल में एक बार वाला कनेक्शंस, और 4 साल में आप लगाओगे तो 24 में जब मैं 4 का भाग देता हूं तो क्या कंप्लीट डिवाइड होगा? क्या कंप्लीट डिवाइड होगा? अगर हां, अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लीप, और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता है, तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल। तो 24 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो दिस इज अ लीप ईयर। तो बस जब भी कभी किसी ईयर को नॉर्मल शो करना है या लीप शो करना होता है, डिवाइड बाय 4 करना होता है, यस नॉट? और उसी ईयर में करना होता है, भाग पूरा पूरा चला गया तो लीप, अगर पूरा पूरा ना जाए तो दिस इज अ नॉर्मल। लेकिन सर एक बात बताओ, इन 400 सालों में कुछ ऐसे भी साल हैं जो प्रॉपर सेंचुरी के हैं। सर ये प्रॉपर सेंचुरीज क्या होती हैं? तो प्रॉपर सेंचुरीज अभी बताई थी ना, ये होती है प्रॉपर सेंचुरीज। प्रॉपर सेंचुरीज का मतलब क्या होता है? ऐसा साल जिसमें लास्ट में डबल जीरो आता है। क्यों? क्योंकि सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, और शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100 साल। तो ऐसा साल ढूंढिए जिसके पीछे कितने जीरो हो? 2 जीरो। तो अब आपका काम यह है, 1601 से 2000 तक पूरे हो गए 400 साल। इन 400 सालों में प्रॉपर सेंचुरी कितनी है? इन 400 सालों में प्रॉपर सेंचुरी कितनी है, यह बताइए भाई। इन 400 सालों में प्रॉपर सेंचुरीज कितनी है, यह बताइए। इन 400 सालों में प्रॉपर सेंचुरीज कितनी है? बिल्कुल सही, एक है सर 1700, बिल्कुल सही है, लास्ट में डबल जीरो है, और 1601 से 2000 के बीच में आता भी है। 1600 नहीं आएगा क्योंकि 1601 से काउंट कर रहा हूं। एक है 1700, एक है 1800, एक है 1900, और एक है 2000। ये 4 प्रॉपर सेंचुरीज हैं, ये 4 प्रॉपर सेंचुरीज हैं। और सर इन प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है या लीप शो करना है तो 4 का भाग लगाओ। अरे किस में लगाओगे 4 का भाग? ईयर तो है ही नहीं इसमें, और यही होते हैं ईयर, किस में लगाओगे 4 का भाग? तो फिर कैसे करेंगे सर? तो अगर जब भी कभी आपके सामने प्रॉपर सेंचुरीज आती है, और प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल बनाना है या प्रॉपर सेंचुरीज को लीप बनाना है, तो 4 का नहीं, आप लगाओगे 400 का भाग। क्यों? क्योंकि डबल जीरो वाले केस को डबल जीरो वाले से ही डिवाइड करना होता है। अगर ईयर है तो 4 का डिवाइड, और अगर प्रॉपर सेंचुरीज है तो 400 से डिवाइड। और कहानी बिल्कुल सेम है, अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो वो तो लीप, अगर भाग पूरा पूरा ना जा रहा हो, कोई ना कोई शेषफल, कोई ना कोई रिमाइंडर शो कर रहा हो, तो दिस इज द नॉर्मल। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए, 1700 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं, 1700 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं, जाएगा पूरा पूरा? नहीं सर, रिमाइंडर बचेगा। कितना? तो 1700 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर बचता है 100। और अगर रिमाइंडर बचेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल या लीप? बिल्कुल सही,
दिस इज अ नॉर्मल सेंचुरी, मींस दैट n डॉट सी नॉर्मल सेंचुरी। इट्स क्लियर? अगर मैं 1800 में 400 का भाग देता हूं, क्या जाएगा क्या पूरा पूरा? क्या जाएगा क्या पूरा पूरा? नहीं ना। तो दिस इज अ ऑल्सो नॉर्मल सेंचुरी। क्या 1900 में 400 का भाग पूरा पूरा जा सकता है क्या? नहीं सर, दिस इज नॉर्मल सेंचुरी। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 1700 साल है, एक साल ऐसा 1700, दिस इज प्रॉपर सेंचुरी, ये 1700 इन 400 सालों में है? यस सर, बिल्कुल है, 400 सालों में तो इंक्लूड सारे हुए थे उसमें। और 1700 को पहले किससे डिवाइड किया? तो पहले 1700 को मैंने डिवाइड कर दिया था 4 से, और जब भी कभी मैं 1700 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 425 टाइम्स 425 बार पूरा पूरा जाता है। और अगर 425 बार पूरा पूरा जाता है तो वो यहां पर इस 100 टाइम में क्या होकर बैठा है? नॉर्मल होकर बैठा है या लीप? तो सर अगर पूरा पूरा गया होगा तो यहां पे क्या बन के बैठा होगा? लीप बन के बैठा होगा। यस और नॉट? लेकिन बाद में पता चलता है सर वो लीप नहीं है, क्या है? नॉर्मल। तो अगर वो लीप है ही नहीं और उसको लीप बना के बैठा रखा है तो उसको वहां से हटाओगे नहीं हटाओगे? तो यहां पर आप माइनस कर दोगे इसको, -1। क्यों? क्योंकि सर वो लीप है ही नहीं, तो उसको लीप क्यों किया आपने? इन नॉर्मल सेंचुरीज को 1800 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं ना, पूरा पूरा जाता है 450 बार, और यहां पर लीप बन के बैठा होगा और वो लीप है ही नहीं, तो उसको भी हटाओगे। अगर मैं 1900 में 400 का भाग देता हूं, देखो 400 में तो नहीं जाता, लेकिन 1900 में 4 का, केवल 4 का भाग 475 बार पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है। और अगर पूरा पूरा जाता है तो वो भी सर नो डाउट दिस इज अ कंप्लीटली नॉर्मल सेंचुरी, नॉर्मल। अगर पूरा पूरा जा रहा है 400 में तब तो ठीक है, अगर 1900 में 400 का भाग नहीं जाता है तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन पहले 1900 में किसका भाग किया था? 4 का, और 1900 में 400 का केवल 4 का भाग दूंगा, 475 बार पूरा पूरा जाएगा, और 475 बार पूरा पूरा जाता है तो यहां पे वो लीप बन के बैठा, लेकिन सर वो लीप है ही नहीं, नॉर्मल है, तो उसको भी यहां से हटाओगे। तो जितने नॉर्मल सेंचुरीज आएंगे ना, जितने भी नॉर्मल सेंचुरीज आएंगे उतने माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 2000 में 400 का भाग दूंगा, क्या जाएगा पूरा पूरा? यस सर, बिल्कुल जाएगा, और ये है लीप सेंचुरी। और ये 2000 यहां पे भी है, पहले किससे भाग हुआ है? 4 से भाग हुआ है। और अगर मैं 2000 में 4 का भाग देता हूं, पूरा पूरा जाएगा ना? जाएगा ना? अगर जाएगा तो वो ऑलरेडी यहां पे लीप होके बैठा है और यहां पे भी लीप निकल रहा है, तो ना तो उसको हटाने की जरूरत है और जोड़ने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है, वो ऑलरेडी अंदर ही उसी के। ठीक है, तो अगर मुझे 100 में से हटाने हो तो कितने हटाऊंगा? 3, और 3 हटाने के बाद आंसर कितना आएगा? 97 टाइम्स इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। तो चीज समझ आई? सबसे पहले ये देखो कि क्या पूछा गया। लीप ईयर, लीप ईयर 4 साल में एक बार। फिर कितने सालों का है? 4 सालों में, तो 4 सालों में कितने बार? 100 बार। उसके बाद देखो कि 1601 से 2000 तक प्रॉपर सेंचुरीज इनके बीच में कौन कौन सी आती है? तो इन 4 सालों के बीच में 4 प्रॉपर सेंचुरीज आती है। कौन कौन सी? 1700, 1800, 1900, 2000। और ये प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल बनाना है या इन प्रॉपर सेंचुरीज को लीप बनाना है तो डिवाइड बाय ऑलवेज 400। और अगर मैं इन 1700 में 400 का या 1800 में या इन प्रॉपर सेंचुरीज में अगर मैं 400 का भाग देता हूं, जो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है वो तो लीप है, लेकिन जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है वो नॉर्मल है। और जितने नॉर्मल सेंचुरीज यहां आएंगे ना, उतने यहां से माइनस हो जाएंगे जितने टाइम आपने निकाले थे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले 4 से डिवाइड हुए हैं, और जो भी सेंचुरी 4 से डिवाइड होता है वो लीप बन के बैठता है, लेकिन लीप नहीं, वो नॉर्मल है। तो जितने नॉर्मल आएंगे उतने आप माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 97 टाइम्स इज द राइट आंसर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट करके, नहीं तो अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। इसको मैं कुछ 5 से 6 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं, तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए और फिर देन कंटिन्यू कीजिएगा। चलो, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी ईयर है, कैसा भी ईयर है, हमेशा अगर आपको किसी ईयर को नॉर्मल बनाना है या लीप बनाना है, डिवाइड बाय 4। लेकिन जब भी कभी आपके पास में प्रॉपर सेंचुरीज हैं और प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल बनाना है या लीप बनाना है, तो डिवाइड बाय ऑलवेज
400, ये दिमाग में गुत्थी बना के डाल लीजिए और पकड़ लीजिए उसको। इट्स क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है, मैं ही करवाऊंगा, नजरें एक बार बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? विषम चुनिए कि इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो ऑड है, और जो ऑड है उसी को क्या करना है? आउट, मतलब उसी को आपको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का मतलब दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो 1984, 1876, 1900 और 1600। अगर 1984 है, ये 1984 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर? तो आप क्या बोलोगे सर? करो ना डिवाइड, किससे? 4 से। दिस इज नॉट इन प्रॉपर सेंचुरीज, और 4 का डिवाइड लास्ट के 2 नंबर में होता है, भूलना मत बिल्कुल भी। और अगर मैं 84 में 4 का डिवाइड करता हूं तो क्या जाता है पूरा पूरा? तो यस सर, पूरा पूरा 21 बार जाता है। तो यह कहलाता है आपका लीप ईयर। यस नॉट? अब 1876, सर 4 का ही भाग दूंगा। 76 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो 19 बार पूरा पूरा जाता है, और अगर 19 बार पूरा पूरा जाएगा तो यह भी कौन सा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर। सही है सर, बिल्कुल सही है। लेकिन 1900 और 1600, दिस इज अ प्रॉपर सेंचुरीज, और प्रॉपर सेंचुरीज को जब भी कभी नॉर्मल बनाना हो, और प्रॉपर सेंचुरीज को जब भी कभी नॉर्मल या लीप बनाना हो, तो आप कितने का डिवाइड करते हो? 4 का या 400 का? बिल्कुल सही, 400 का। तो अगर मैं 1900 में 400 का भाग दूं और 1600 में 400 का भाग दूं, तो अगर मैं 1600 में 400 का भाग देता हूं तो पूरा पूरा जाता है, तो इसे हम कहेंगे लीप सेंचुरी। लेकिन अगर मैं 1900 में 400 का भाग दूं तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल सेंचुरी। तो आप खुद देख लीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑड है, जो अलग है? इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑड है, अलग है? तो सर लीप लीप लीप, दिस इज कंप्लीटली कॉमन, लेकिन नॉर्मल इज अ ऑड। तो ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि जो ऑप्शन ऑड होगा ना उसी को आउट करना है। तो दिस ऑप्शन इज अ राइट एंड करेक्ट ऑप्शन। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर ईयर है तो डिवाइड बाय ऑलवेज 4, अगर आपके पास प्रॉपर सेंचुरीज है तो डिवाइड बाय 400। और ये श्योर था कि ऑड वन आउट का मतलब है कि आपको इन चारों में से एक ऑप्शन, हाँ जी। तो अगर आपके सामने क्लियर था कि अगर आपके पास ईयर है तो डिवाइड बाय ऑलवेज 4, लेकिन अगर प्रॉपर सेंचुरी से डिवाइड बाय 400, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना था जो ऑड है। तो इन चारों में से एक कौन सा ऑड निकला? 1900। तो एक ऑड तो निकलेगा, बाकी 3 जो होंगे ना वो सिमिलर होंगे। वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो सिमिलर वाली कंडीशंस आपको क्या मिली? लीप, लीप एंड लीप। तो अगर एक ऑड है तो बाकी 3 के भी बीच में एक जैसा रिलेशन होना चाहिए, तभी वो चौथा वाला, तभी वो एक ऑड हो सकता है। ये समझ आ रही है? अगर आ रही है तो अगले 2 क्वेश्चन अभी तक जो मैंने पढ़ाए हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो अगले 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ट्राई कीजिएगा। जैसे ही मैं, पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बात जैसे समय बोल रहा हूं वैसे वैसे नोट भी करते रहिएगा। तो अगले जो 2 क्वेश्चन होंगे ना, वो दोनों क्वेश्चन मैंने जो पहला क्वेश्चन करवाया है उसी के बिहाफ पे होगा, उसी के बिहाफ पे होगा। अगर पहले क्वेश्चन में 1% भी डाउट है तो वापस से अपनी वीडियो को पीछे लेके आइए, वापस से देख लीजिए, और उसके बाद अगले 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। और जब मैं वो क्वेश्चन निकालू ना तो वीडियो को पॉज करके आराम से उन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना, उसके बाद आंसर आ जाए तो वीडियो वापस से कंटिन्यू करना, और फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना। अगर मैच हो गया तो कमेंट करके बताना कि सर हो गया दोनों आंसर, अगर नहीं हुआ तब भी कमेंट करके बताना सर नहीं हुए, लेकिन जो पढ़ाया है अब समझ में आ गया है, तो कमेंट करना बनता है आपका। इट्स क्लियर? तो अगला क्वेश्चन जो है, अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। तो मैं स्क्रीन के सामने हूं, उससे पहले मैं 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं,
आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, पॉज करने के बाद पूरा सॉल्यूशन दे दीजिए, उसके बाद ही अपने कॉपी के आंसर को मेरे आंसर से मैच करना, लेकिन वीडियो को पॉज करके ही करना, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं 5 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं। ओके, तो अगर आपने इसका आंसर कंफर्म कर लिया है तो अब मेरे आंसर से मैच कौन करेगा बताओ? मैच तो करना पड़ेगा ना भाई। तो मैच करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बात मुझे बता दो, पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, मतलब आपके लिए तो तीसरा क्वेश्चन हो गया ये। टोटल लीप ईयर फ्रॉम 1601 टू 1900, 1601 से 1900 तक लीप ईयर आपको बताने हैं। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए भाई, पहले क्वेश्चन की तरह है या नहीं है? थोड़ा बहुत तो है सर, ऐसा नहीं है। लीप ईयर के बारे में पूछ रहे हो तो लीप ईयर 4 सालों में एक बार आता है, और 1601 से 1900 तक, 1601 से 1900 तक कितने साल हो गए? बिल्कुल सही, 300 साल हो गए सर इस बार। और 300 सालों में कितनी बार आएगा? डिवाइड बाय 4, 75 टाइम्स। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, लेकिन अभी तक कैलकुलेशन, अभी तक एक्सप्लेन करने का या अभी तक आंसर निकालने का जरिया है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सर अब वो निकालना है कि 1601 से 1900 तक आपके पास में प्रॉपर सेंचुरीज कौन कौन सी है। तो सर इसमें जो प्रॉपर सेंचुरीज है वो 3 है, 1700, 1800, 1900। ये 3 प्रॉपर सेंचुरीज हैं, और इन प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल बनाना है या इन प्रॉपर सेंचुरीज को लीप बनाना है तो डिवाइड बाय 400 करना है। जानते हो ना ये सब चीजें। अगर कंप्लीट डिवाइड हुआ तो दिस इज अ लीप, और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो दिस इज अ नॉर्मल। तो अगर मैं 1700 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं, क्या जाएगा पूरा पूरा? नहीं ना। तो दिस इज अ नॉर्मल सेंचुरी, और जो नॉर्मल सेंचुरीज यहां आएंगी यहां से माइनस होता चला जाएगा, याद है ना। 1800 में 400 का भाग दूंगा, नहीं जाएगा, तो ये भी है नॉर्मल सेंचुरी, मतलब यहां से -1 होता चला जाएगा। 1900 में 400 का भाग दूंगा, ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी नॉर्मल सेंचुरीज, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 75 में कितने माइनस हो जाएंगे? 3। तो आंसर जो बनेगा वो 72 टाइम्स इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर होगा 72 बार, बिल्कुल सही। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नॉट? उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आंसर इस पहले क्वेश्चन का तो है 72, आंसर जिसका सही है बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगला क्वेश्चन भी आपका सही होता है या नहीं होता वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कहानी तो लमसम सेम सी ही लग रही है। क्या कि सर लीप ईयर के बारे में पूछ रहे हो? लीप ईयर जो है वो कंफर्म है कि 4 सालों में एक बार आती है, 4 सालों में एक बार आती है लीप ईयर, आया ना। और अगर 4 साल में एक बार आती है तो आपने 2101 से 2400 तक, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2101 से 2400 तक कितने साल हो गए? तो बिल्कुल सही, 300 साल ही होते हैं यहां पर भी। और 300 सालों में कितनी बार आएंगे? तो सर 75 टाइम्स। अब आप सोच रहे हो सर उधर भी 300 इधर भी 300, बात तो सेम दी है। वेट एंड वॉच, जिसने किया है वो चीज जान सकता है, थोड़ा डिफरेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखते हैं 2101 से 2400 तक आपके सामने प्रॉपर कितनी सेंचुरीज हैं। तो आपके सामने यहां पर 3 प्रॉपर सेंचुरीज है, एक है 2200, एक है 2300, एक है 2400 और एक है, अरे 3 ही है। और ये प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है या लीप शो करना है तो डिवाइड बाय 400। और अगर मैं 2200 में 400 का भाग देता हूं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यह है आपका नॉर्मल सेंचुरी। और जितने नॉर्मल सेंचुरीज आएंगे यहां पे माइनस होता चला जाएगा। 2300 में भाग दूंगा, नहीं जाएगा, तो यह भी नॉर्मल सेंचुरी। लेकिन अगर मैं 2400 में 400 का भाग देता हूं तो क्या पूरा पूरा जाएगा? तो बिल्कुल सही। अगर पूरा पूरा जाता है तो दिस इज अ लीप सेंचुरी, और जो लीप सेंचुरी है उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी लीप बन के ही वहां पे बैठा हुआ है। जो लीप थे ना उनको नॉर्मल बनाना है, सो उनको माइनस किया। तो आंसर इज 73 टाइम्स इज अ राइट आंसर। तो आपने नोटिस किया
कि इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों के अंदर 300 साल वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों का आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। एक का आंसर है 72 तो एक का आंसर है 73। अब जिसने नोट कर लिया है अच्छी बात है, आंसर मैच हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसका आंसर मैच नहीं हुआ है वो जरूर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में चीज देखिएगा कि चीज समझ आई या नहीं आई। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं 2 सेकंड के लिए, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। चलो जी, अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत सारी बातें जो है आपने जान ली है, बता दी है, क्लियर हो गई है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करना बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन से पहले ना मैं कुछ एक टेबल बनवा रहा हूं, वो टेबल अपनी कॉपी में बना लीजिए। क्या है, एक मैंने बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में 2 कॉलम बनाए, जिस कॉलम में एक कॉलम का मैंने टाइटल रखा है टोटल ईयर्स का, और एक कॉलम का जो टाइटल रखा है वो लीप टाइम्स का रखा है, लीप टाइम्स का रखा है। और अब कुछ मैंने इसके सामने रोज बना दिए। अब मेरी बात गौर से सुनना, अगर जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर जो कनेक्शंस है वो कैसे हैं, अगर मान लीजिए अगर आपके पास 400 सालों में पूछा गया है, बताइए 400 सालों में लीप ईयर का लीप टाइम्स कितने टाइम्स आएगा, आंखें बंद करके भी आंसर इसका दे सकते हो 97। सर हमने निकाला तो था, हमको पता है कि 400 सालों में 97 टाइम्स ही आता है, लेकिन सर एक डाउट है, कोई से भी 400 साल है उसमें लीप टाइम्स 97 है, तो यस कोई से भी 400 साल उठा लो उसमें लीप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 97 टाइम्स ही आएगा ऑलवेज। इट्स क्लियर। और अगर आपके पास 300 ईयर्स है और 300 ईयर्स में से अगर आपको लीप टाइम्स निकालने हैं, इसका आंसर श्योर नहीं होगा, इसका आंसर होगा नॉट श्योर, मतलब कि 72 भी हो सकता है और 73 भी हो सकता है, 72 या 73 टाइम्स। इट्स क्लियर। अगर 200 ईयर्स की बात करनी हो तो, क्योंकि सर 72 73 क्यों, क्योंकि अभी तो एक्सप्लेन करके बताया है ना आपको, अगर मैं एक्चुअल ईयर दूंगा यहां से यहां तक तो आंसर भी एक्चुअल आएगा, लेकिन सीधा कोई सडनली पूछ लेगा बताओ 300 सालों में लीप टाइम्स कितनी बार आएगा, तो उसका आंसर आपका ईदर और में होगा, ईदर 72 और 73, या तो होगा 72 या 73, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर रहे हो कौन से 300 साल है, सीधा पूछोगे तो आंसर श्योर कैसे दूंगा मैं। उसके बाद 200 सालों की बात करता हूं, वैसे तो मैंने 200 साल का पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछूंगा तो बता तो सकते ही हो ना, तो इसका आंसर भी नॉट श्योर में होगा 48 एंड 49 टाइम्स। ये अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया है उसको इस कॉलम के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है, इस कॉलम के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है। और अगर 100 ईयर्स की बात करते हो तो 100 ईयर्स में कितने टाइम्स आएगा, तो 24 एंड 25 टाइम्स इज अ राइट आंसर। वैसे तो कितने भी ले लो, लेकिन ये 4 वाला कॉन्सेप्ट काफी आता है। अब मुझसे पूछोगे सर अगर 700 सालों का पूछा गया तो क्या करेंगे हम, तो भाई क्या करना है, पहले आप निकालोगे कितने का, 400 का, फिर कितने का निकालोगे, 300 का, और 300 का आंसर 72 73, तो इसके आंसर दोनों को ऐड करके बना लेना, और ऐड करने पे 2 आंसर आएंगे, 97 प्लस 72 एक आंसर, और एक आएगा 97 प्लस बिल्कुल सही 73। तो भाई कितने भी साल ले लो आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना ये नोट कर लीजिए, और नोट करने के साथ जो है आज की क्लास का समय कंप्लीट हो रहा है बहुत जल्द। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलो जी, अगर नोट कर लिया है तो आज की क्लास का तो खत्म हो गया पैटर्न, लेकिन अगली क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली क्लास में जो है इसी टॉपिक का मतलब कैलेंडर टॉपिक का जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करना अभी बाकी है, टाइप नंबर 1 बेसिक इंफॉर्मेशंस के। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही हम देखेंगे टाइप नंबर 2 का फॉर्मेट्स। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।